स्कूल स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन जो होने वाला है वो होने वाला है धातु एवं अधातु का, जो क्लास 10 का है और साइंस सब्जेक्ट का है। तो ये जो हमारा सेशन है वो सेशन का पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके जल्दी से जाकर देख लें, तभी ये आपका जो पार्ट 3 है वो आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए कोई बिना समय व्यर्थ किए आज का जो हमारा अपना सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें बताया जा रहा है कि अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख करके आए तो आपको पता चल चुका होगा कि जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, जिसमें हमने कुछ गुणधर्म को पढ़ा था और अभी कुछ गुणधर्म बचे हुए हैं जिसको आज के वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक है उसमें बताया जा रहा है कि सामान्यतः अधातुओं का घनत्व एवं गलनांक कम होता है। जनरली आपने देखा धातु के गुणधर्म में देखा कि जो धातु का जो गुणधर्म होता है उसका गलनांक एवं घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन अधातु का जस्ट अपोजिट है कि अधातु का जो गलनांक और घनत्व होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया जा रहा है कि अधातुओं ध्वनिक नहीं होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर अच्छे ढंग से पढ़ा है तो आपको पता चल चुका होगा कि जो धातु है, धातु का जो सतह होता है वो कठोर होता है, जिसको पीटने पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सोनेरस या फिर ध्वनिक बोल रहे थे। जस्ट उसके अपोजिट ये है कि अधातुओं ध्वनिक नहीं होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। और ये जो हमारा अधातु का भौतिक गुणधर्म है उसमें हम लोग को लास्ट टॉपिक पढ़ना है कि अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। इसको आप याद कैसे रखें, आपको सेकंड पार्ट में बताया था कि जो धातु होता है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और अधातु एक ऐसी ऑक्साइड बनाती है अम्लीय धातु। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिकली, जैसा मैं अभी तक याद करके रखा हूं। अब देखिएगा ध्यान से, अ से अधातु और अ से अम्लीय, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अ से अधातु और अ से अम्लीय। तो अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। यदि आप एक रख लिए याद तो दूसरा ऑटोमेटिक जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। तो हमने अधातु का ऑक्साइड को याद रखा किससे, अ से अधातु अ से अम्लीय, दोनों का पहला वर्ड है अ, तो जिस कारण से अधातु का अम्लीय ऑक्साइड क्या हो गया, आपका हो गया अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो होता है अम्लीय। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग बिना कोई बातचीत किए सेशन को सीधा कंटिन्यू करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बताया जा रहा है कि अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु के रासायनिक गुणधर्म, सॉरी धातु के रासायनिक गुणधर्म। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा धातु के भौतिक गुणधर्म, उसके बाद हमने पढ़ा अधातु के भौतिक गुणधर्म। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है अधातु के रासायनिक गुणधर्म। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज आ गया है, अब थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। अगर वीडियो ज़्यादा कठिन लगे, एक बार में समझ में नहीं आए तो प्लीज़ इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। इसको देखने के क्रम में इसे अपने आप कॉपी में नोट भी करते जाइए। बिल्कुल मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि बिल्कुल सारा का सारा आपको याद भी हो जाएगा और सारा का सारा समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो है गुणधर्म वो धातु का वायु के साथ अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, अब हम किसके किसके बीच रिएक्शन करवा रहे हैं, धातु और वायु के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। यानी कि जो हमारा धातु होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, कोई भी एक धातु ले रहे हैं जिसको हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया तो क्या बनाया, धातु ऑक्साइड बनाया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने एक धातु लिया कॉपर और उसको रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना, धातु ऑक्साइड, यानी कि CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना। अब
आगे देखिएगा, एक हमने धातु लिया एल्युमिनियम और एक ऑक्सीजन लिया और दोनों के बीच हमने अभिक्रिया कराया तो क्या बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। आगे देखिएगा, एक हमने लिया मैग्नीशियम जो एक धातु है और एक को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया तो देखें यहाँ पर हम लोग को बना जो प्रोडक्ट के रूप में बना वो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपको ये 2 कहाँ से आ जा रहा है, ये 2 कहाँ से आ जा रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसी क्लास 10 के चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में ही है ये चैप्टर जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं और यानी कि संतुलित करना सीखते हैं, जिसके आधार पे ये 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ जा रहा है, यहाँ पे 3 आ जा रहा है। तो इसका बात हम लोग फर्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए कि धातु को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट में बताया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान देना है कि जो धातु होती है वो ऑक्सीजन से अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि जो धातु होता है वो ऑक्सीजन से क्या करता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। जब धातु को हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो धातु ऑक्साइड बना, लेकिन जो धातु होती है वो ऑक्सीजन से क्या करती है, अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है, बिल्कुल अलग अलग। ऐसा नहीं कि कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर कुछ अलग रिएक्शन हुआ, एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर कुछ अलग प्रोडक्ट के रूप में हमें मिला, मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो कुछ अलग प्रोडक्ट के रूप में मिला। जस्ट इसी तरह जो हमारा है कि जैसे कि आप नोट में देख रहे हैं, और ये नोट जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली छपा मिलेगा, बिल्कुल यहाँ से ध्यान दीजिएगा। आपको मैं एक एनसीईआरटी क्वेश्चन इसी लाइन में अभी आपको मैं बताते चलूंगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सोडियम है जिसका प्रतीक होता है Na, पोटेशियम है जिसका प्रतीक होता है K, वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोडियम और पोटेशियम को खुले वायु में छोड़ दें तो क्या कर लेता है, ये वायु से अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, अपने आप को जला लेता है, यानी कि आग पकड़ लेता है। अभी हमने देखा कि ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, किसका किसका लिए हैं, कॉपर का, एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का। ये तो 3 जो एग्जाम्पल था वो उसको अगर हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो धातु ऑक्साइड बना, लेकिन आपको पता होगा कि सोडियम भी एक धातु है, पोटेशियम भी एक धातु है, तो फिर ये वायु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, जिसके कारण ये क्या कर लेती है, अपने आप को आग पकड़वा लेती है। ठीक है, अच्छा इससे कैसे बचे, तो इससे खुले वायु में ना छोड़कर इसे केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है, यानी कि केरोसिन तेल में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके इसी चैप्टर का अभ्यास यानी कि प्रश्न उत्तर में देखेगा कि सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है। तो बस आपको सिंपल सा सटीक सा आंसर देना है, क्यों, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को अगर हमने खुले वायु में रखा तो वह क्या कर लेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा। इसीलिए हम लोग इसको खुले वायु में ना रखकर कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में संग्रहित करते हैं। बस ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा और सटीक आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा साथ ही साथ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये है हमारा मैग्नीशियम, ये है एल्युमिनियम, ये जिंक और ये प्लम्बम जिसको लेड या सीसा कहा जाता है, जो वायु के साथ धीरे से अभिक्रिया करती है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ये अभिक्रिया करती है। अगर आपने देखा होगा सीसा को तो जनरली सभी लोग देखे हैं, तो आपने देखा कि अगर इसको हम खुले वायु में छोड़ दें तो क्या इससे कोई अभिक्रिया होता है सीसा के साथ, बिल्कुल नहीं होता है। आपने मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और जिंक और प्लम्बम यानी कि लेड यानी कि सीसा में से आपने एल्युमिनियम और सीसा को जनरली देखा ही होगा अपने घर पे। बर्तन के तौर पे हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं उसको, एल्युमिनियम के बर्तन का यूज करते हैं। ठीक है, और खिड़की दरवाजे का जो कांच होता है वो सीसा का ही बना होता है। तो ये क्या रिएक्शन करता है जनरली वायु के साथ, बिल्कुल नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि एक है Ag, जिसको Ag यानी कि चांदी का ये प्रतीक है, Au जो सोना का प्रतीक है, वो क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जनरली आपने देखा ही होगा अपनी बहन या माँ के ज्वेलरी जो बना होता है वो
किसका बना होता है, सोना या फिर चांदी का बना होता है, वो जल्दी से क्या करता है, वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करता वायु के संपर्क में आके, या फिर आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर जो होता है वो सोना और चांदी किसके साथ, वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो आपने देखा कि अभी आपने देखा कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जिसको अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो धातु ऑक्साइड बनाए, और कुछ धातु ऐसे भी होते हैं जो अगर ऑक्सीजन के साथ इसको खुले में छोड़ देते हैं तो ये क्या कर लेता है, अपने आप को आग पकड़वा लेता है, यानी कि अपने आप को क्या कर लेता है, आग पकड़वा लेता है। कुछ धातु ऐसे भी हैं जो क्या करता है, ऑक्सीजन से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। इसीलिए मैंने टॉपिक को लिखा, ये नोट करके मैंने लिखा कि जो धातुएं होती है वो ऑक्सीजन से अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ जितना भी मैंने बताया है सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बताया जा रहा है कि धातु का जल के साथ अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने देखा कि धातु का किसके साथ, वायु के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग सेकंड जो गुणधर्म पढ़ेंगे किसका, धातु का रासायनिक गुणधर्म, वो किसके साथ होने वाला है, धातु का जल के साथ अभिक्रिया। तो जिस प्रकार हमने देखा धातु का वायु के साथ जो रिएक्शन था, अभिक्रिया था, वो अलग अलग था, उसी प्रकार जल का भी धातु के साथ जो रिएक्शन होने वाला है वो भी अलग अलग होने वाला है। तो चलिए इसमें देखते हैं, बीच में हमने धातु को रखा, और जब धातु को हमने ठंडा जल, जल भी क्या ठंडा जल है, गर्म जल है, जल का एक और रूप है भाप है, ऐसा भी सभी तरह के जल होते हैं। तो जब हमने धातु को ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करवाया तो ये ठंडा जल के साथ कौन कौन सा धातु अभिक्रिया किया, एक है सोडियम, एक है पोटेशियम और एक है कैल्शियम। तो ठंडा जल के साथ अभिक्रिया 3 धातु करता है, कौन कौन, एक सोडियम, एक पोटेशियम और एक कैल्शियम। ठीक है, इसमें दूसरा जो है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया या फिर क्रियाशील। गर्म जल के साथ जो क्रियाशील या फिर अभिक्रिया, तो हमने मैग्नीशियम को इसके एग्जांपल के तौर पे लिया। तो जो मैग्नीशियम होता है वो गर्म जल के साथ क्या कर लेता, अभिक्रिया कर लेता। अब देखिए केवल भाप के साथ क्रियाशील, यानी कि अगर हम जल को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ये भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में होता क्या है, जलवाष्प भी होता है, जल का ही रूप होता है जिसको हम लोग जलवाष्प बोलते हैं, तो भाप का रूप होता है। तो जो केवल भाप के साथ अभिक्रिया करता है या क्रियाशील होता है वो कौन सा, एल्युमिनियम है, फेरस है, जिंक है। कौन कौन है, एल्युमिनियम है, फेरस है और जिंक है। ठीक है, एल्युमिनियम, फेरस और जिंक, यानी कि फेरस को हम लोग आयरन या लोहा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा 4th टॉपिक है उसमें बताया जा रहा है कि जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। कुछ ऐसे भी धातु हैं जैसे वायु के साथ अभिक्रिया नहीं होता है, उसी प्रकार जल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होती। इसमें बताया जा रहा है कि जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, कौन सा है, वो Pb है यानी कि प्लम्बम, लेड या फिर सीसा बोल लीजिए, एक Cu है यानी कि कॉपर, एक Au है यानी कि सोना और एक Ag है यानी कि चांदी। जनरली ये चारों धातु ऐसे होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब चलिए इसी टॉपिक का जो अपना धातु के जल का साथ जो अभिक्रिया था उसी का लास्ट है और उसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती है। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसे दो धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करने लगती है, तैरने लगती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाता है। यदि आपने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हल्की गैस होती है, ठीक है, जिसके कारण से क्या हो जाते हैं, बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया करने के कारण, अभिक्रिया करने पर ये तैरने लगते हैं। कौन कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि हमने क्या क्या देखा, एक बार शॉर्टली जरा इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा जो सेकंड पार्ट में हमारा कुछ छूटा हुआ था, क्या छूटा हुआ था, धातु के भौतिक गुणधर्म। इसमें हमने 3 भौतिक गुणधर्म को डिस्कस किया। उसमें से पहला है सामान्यतः आधातु का घनत्व एवं गलनांक क्या होता है, कम होता है। जनरली जितने भी आधातु होते हैं उसका जो गलनांक होता है या फिर घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। दूसरा बात हमने देखा कि आधातुएं क्या होती है, ध्वनिक नहीं होती है। आधातुएं क्या होती है, ध्वनिक नहीं होती है, यानी कि जब आधातु जो होता है उसको हम पीटेंगे तो
क्या होता है, एक विशेष प्रकार का साउंड उत्पन्न नहीं करेगी, विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी, यानी कि क्या मतलब हो गया, वो ध्वनिक नहीं होते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? अधातु ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं क्या होती है? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। इसको याद करने का ट्रिक, एक सिंपल सा ट्रिक मैंने दिया कि अ से अधातु, अ से अम्लीय, आपको याद हो गया होगा, और ऐसा याद हुआ है कि आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इसमें अधातु के रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें हमने धातु के रासायनिक गुणधर्म, इसमें हमने सबसे पहले जो धातु लिया वो किसके साथ अभिक्रिया करवाया? वायु के साथ। तो जब हमने धातु को वायु के साथ अभिक्रिया करवाया तो उसमें हमने देखा कि क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है। इसके बाद आगे बढ़े तो हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम क्या होती है? वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे उसे रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। जनरली दो ऐसे धातु हैं, सोडियम और पोटेशियम, जो अगर उसको हम खुले वायु में छोड़ देंगे तो वो आग पकड़ लेगी। इसको बचाने के लिए हम लोग किसमें रखते हैं? केरोसिन तेल में संग्रहित करके रखते हैं। इसके बाद हमने देखा कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। दोस्तों ये जो रिएक्शन होता है इन चारों धातुओं का किसके साथ? वायु के साथ, वो क्या होता है? बहुत स्लो होता है। ठीक है, यानी कि ना के बराबर भी आप कह सकते हैं। और जो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है एजी, जो चांदी का प्रतीक होता है, और एयू जो सोना का प्रतीक होता है। यहाँ पर जो दो ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो जल के साथ अभिक्रिया था। तो हमने देखा कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये ठंडा जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, मैग्नीशियम ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, और एल्युमिनियम, फेरस और जिंक ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है। और जल के साथ ऐसे भी कुछ धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। उसमें से कौन कौन से हैं? एक है हमारा सीसा, कॉपर, एयू और एजी, यानी कि सोना और चांदी। और कुछ ऐसे भी धातु हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेशन होता है इसको यहीं पर रोकते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन ज़रा सा भी कहीं भी हेल्पफुल या इंफॉर्मेटिव, अगर नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए स्कूल स्टडी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।